फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। मैंने पिछली वीडियो में आपको 28 दिसंबर में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस किया था। आज मैं आपको 30 दिसंबर 2022 में यानी आज के दिन जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बने थे वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप ये क्वेश्चन और ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ, हिंदी, इन सब के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिना लंबा किए मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण क्या है? तो दौड़ना, लिखना, सुई में धागा डालना या फिर पढ़ना। तो इसका आंसर होगा दौड़ना। ठीक है, ये जो ज़्यादा बारीकी से ज़्यादा ध्यान लगा के जो काम होते हैं वो ग्रॉस मोटर में नहीं आते हैं। तो इसमें ग्रॉस मोटर में वो आता है जिसमें हमारी जो शरीर जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती हैं और बहुत ही तेज़ी से वर्क करती हैं। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर में दौड़ना आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति की संरचना क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5-3, 5+3+3+4। इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसकी ट्रिक होती है 5, 3² 4। इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से भावनाओं का उदाहरण नहीं है। तो कुछ ऑप्शन आए होंगे जैसे कि डर आया होगा, प्रेम आया होगा, क्रोध, गुस्सा आया होगा। तो ये देखो, ये सारी तो भावनाएं हैं। डर ये भी इमोशंस हैं, प्रेम भी इमोशंस हैं, क्रोध भी भावनाएं हैं, लेकिन सोचना कोई भावना नहीं है। ठीक है, तो भावना का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा सोचना। ठीक है ना। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विकास का सही क्रम क्या है? ओके, तो विकास कैसे होता है? विकास हम जानते हैं कि विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है ना, केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो इसे बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। और ये जो केंद्र से बाहर की ओर होता है इसको बोलते हैं क्या? प्रोक्सिमो डिस्टल। ओके, तो विकास कैसा होता है? प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेंडल ने किस पे शोध किया? ये मेंडल वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंडल ने मटर पे शोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में विकास कैसे होता है? देखो सेम है कि बच्चों में विकास कैसे होता है, तो कैसा होता है? सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, एक और आते हैं। 7वां हमारा है, जी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ये थ्योरी दी है स्पेयरमैन ने। इसका आंसर होगा स्पेयरमैन। 8वें पे हम आते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? ये मेथड दिया है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको आई थिंक खोज विधि भी बोलते हैं। ठीक है, 9 वाला होगा, अगर धरती पर पेड़ ना हो यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? क्लोज एंडेड। किस प्रकार का वाक्य है ये? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड से भी क्वेश्चन बने हुए थे, तो ये क्वेश्चन आया था। और जो पेपर सेकंड या पेपर फर्स्ट, ये मुझे पता नहीं है कि पेपर फर्स्ट में आया था या पेपर सेकंड में आया था, बट बच्चों ने बोला है कि क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन पेपर फर्स्ट या सेकंड में भी आया था, वो आया था ओपन एंडेड से। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा पर NEP 2020 सही नहीं है। ये NEP वाला क्वेश्चन तो बहुत आया है। ये मैंने आपको ये बोला था कि 28 तारीख को जो पेपर था उसमें ही मैंने आपको बोला था कि NEP 2020 से क्वेश्चन बना है और इसमें भी बना है। तो इसका आंसर होगा विदेशी भाषा अनिवार्य। इसका आंसर क्या होगा? विदेशी भाषा अनिवार्य।
क्योंकि भाषा शिक्षा पर NEP 2020 सही नहीं है। मतलब विदेशी भाषा अनिवार्य हो ये बात सही नहीं है, उसमें कोई भी भाषा हो सकती है, अनिवार्य नहीं है विदेशी भाषा कि अनिवार्य कंपल्सरी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। BICS की अवधारणा किसने दी? तो ये किसने दी थी? क्यूमिन ने। हम आते हैं टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज है? टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से करेक्ट आंसर है अंडे, बादाम, टूना मछली और दूध। अंडे, बादाम, टूना मछली और दूध, इन सब में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनका प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था चेराव डांस कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था कि 28 तारीख के भी पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है। गुड बॉय गुड गर्ल सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था कोहल वर्ग ने। किसने दिया था? कोहल वर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगॉस्की किस प्रकार के शिक्षण पर बल देते हैं? सामूहिक शिक्षण पर बल देते हैं। ये हमारे 16 क्वेश्चन हो गए। कुछ टॉपिक बच्चों ने बताए हैं, बोला है कि मैम डिसलेक्सिया पर क्वेश्चन आया था, डिस्ग्राफिया पर भी एक क्वेश्चन बना था। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी के पास के जो राज्य है उस पर भी क्वेश्चन बना था। तो हम बता दें कि जो ये होता है पढ़ने से संबंधित। ठीक है ना, और डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित। तो इन दोनों पे जो हैं क्वेश्चन बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के पास कितने राज्य हैं, मतलब उनके राज्य कौन कौन से हैं, वो राज्य के नाम, इस पे क्वेश्चन बना हुआ था। खेजड़ी वृक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बांस के डंडों पर डांस किस राज्य में होता है। टीचिंग मटेरियल पे क्वेश्चन आया है, लेकिन विजुअल पे आया है। किस पर? विजुअल पे। ठीक है, टीचिंग मटेरियल पे क्वेश्चन बने हैं काफ़ी सारे। पेट्रोलियम गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा। गंगा सफाई योजना का नाम क्या है? गंगा सफाई जो योजना हुई थी उसका नेम पूछा गया है पेपर में, उसका नेम क्या है? NEP 2020 के बारे में पूछा गया है। NCF 2005 के बारे में पूछा गया है। आनुवांशिकता का क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, चॉम्स्की, पियाजे और वाइगॉस्की के बारे में बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, और ये 28 तारीख के भी पेपर में पूछा गया है, 29 तारीख के भी पेपर में पूछा गया, और आज के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगॉस्की के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और जेंडर के बारे में क्वेश्चन है। लैंग्वेज स्किल के बारे में क्वेश्चन है, भाषा कौशल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन अभी तक हमने समझी थी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे हम आ जाते हैं। इसमें उल्लू की गर्दन पर क्वेश्चन पूछा गया है। उल्लू की गर्दन पर क्वेश्चन बना है, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा पंछी है जो अपनी गर्दन को घुमा लेता है, या फिर और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उल्लू की गर्दन है, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पर क्वेश्चन बने हुए हैं। नेशनल पार्क पर क्वेश्चन 28 तारीख को भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। नेशनल पार्क पर क्वेश्चन 28 तारीख को भी बना हुआ है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। मैं ये 28 तारीख को मैंने डिस्कस करे हैं। आप मेरे जो मैंने पुरानी वीडियो डाली है, कल जो मैंने वीडियो डाली है, आप उसमें जाके देखें तो आपको ये सारे नेशनल पार्क दिख जाएंगे जो क्वेश्चन 28 तारीख के पेपर में आए हैं वो। ठीक है ना, तो मधुमक्खी पर भी एक क्वेश्चन बनाए हैं। हाथी पर भी, देखिए हाथी पर 28 तारीख को भी क्वेश्चन आया था, आज भी आया है। मधुमक्खी पर भी आया था, आज भी आया है। वन संरक्षण अधिनियम 1950 पर क्वेश्चन बना हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम 1950 पर जो है क्वेश्चन आया है। अदरक पर भी क्वेश्चन आया है एक। रेगिस्तान ओक पर क्वेश्चन आया है। मानचित्र पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। पश्मीना शॉल पर एक क्वेश्चन बना हुआ है।
जनजातियों पर क्वेश्चन बने हुए हैं। तमिलनाडु के निकट के राज्य, इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ है कि तमिलनाडु के निकट के राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी पर क्वेश्चन बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। एक उलचिड़ी पर क्वेश्चन बना है अपना। डांस पे देखिए, डांस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बोले हैं कि कौन सा डांस, आपको क्या है जो फेमस डांस है उनके नाम याद करने हैं और वो किस राज्य में होते हैं आपको वो याद करना है। पेपर नॉर्मल है, पेपर ज़्यादा इजी टफ ये नहीं है, लेकिन नॉर्मल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिना पढ़े जाएंगे और पेपर में आप पास हो जाएंगे। उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये है कि जो मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। और अभी आगे वीडियो को आप स्किप ना करें, आगे मैं आपको और क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं विथ ऑप्शन। ठीक है, तो ये फिलहाल मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ जो क्या है। ये बच्चों ने ये बोला है कि सोलर सिस्टम पे जो है क्वेश्चन बनाए, लेकिन बच्चों को अभी क्वेश्चन याद नहीं है कि सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन था क्या। तो ये जो टॉपिक बच्चों को याद थे वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अभी उन लोगों को भी थोड़े थोड़े शब्द ही याद रहे हैं, पूरा क्वेश्चन जो है उन लोगों को याद नहीं रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम कि रेड डेटा बुक पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। मलेरिया रोग से क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया रोग मच्छरों से होने वाले रोग कौन से हैं, मलेरिया रोग किससे ठीक हो सकता है, मलेरिया रोग, आप मलेरिया रोग के बारे में पढ़ के जाएं, उससे क्वेश्चन जो है आज का बना हुआ है। ग्रीन हाउस गैस पूछी गई हैं। चिपको आंदोलन पूछा गया है। एमपी के निकट के राज्य, एमपी के निकट के राज्य जो है पूछे गए हैं, उससे क्वेश्चन बना हुआ है। असम के आवास, आवास के बारे में पूछा गया है। हाउस के बारे में पूछा गया है, आवास के बारे में पूछा गया है, घर। तो असम के आवास से जो है आज का क्वेश्चन बना हुआ है। मधुबनी पेंटिंग से आज का क्वेश्चन बना हुआ है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होती है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में और भी क्वेश्चन जो रहते हैं। मोर पर क्वेश्चन बना हुआ है। टाइगर पे क्वेश्चन बना हुआ है। चीता पर। सामाजिक कीट पर भी जो है हमारा आज का क्वेश्चन आया है, और 28 तारीख को भी सामाजिक कीट पर क्वेश्चन आया था कि कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर था उसमें मकड़ी, कि मकड़ी सामाजिक कीट नहीं है। ये 28 तारीख को आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने जो डाली है उसमें ये सारी आपको मिल जाएंगे जो 28 तारीख को जो क्वेश्चन आए थे। मैंने 28 तारीख का भी पेपर एनालिसिस डाला हुआ है। मेंडल पर क्वेश्चन आया है। मेंडल पे क्वेश्चन आया हुआ है, मेंडल ने मटर पर अपना शोध करा था। PYQ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय मानचित्र पर क्वेश्चन आए हैं। आप एक बार जाने से पहले जो है भारत का जो मैप है उसको अच्छे से देख कर जाएँ, अच्छे से समझ कर जाएँ, जिससे क्या है उस पर जो है 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के मैप पर हमारे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं। 28 तारीख को भी आए थे, 29 तारीख को भी आए थे, 30 को भी आए थे, और आगे वो क्वेश्चन जहाँ तक है कि आएंगे ही। क्वेश्चन हमारे वो ही आते हैं, बस थोड़े घुमा दिए जाते हैं, टॉपिक हमारे वो ही रहते हैं। तो भारत का मानचित्र आप मैप पढ़ कर जाइए, देख कर जाइए, समझ कर जाइए। ओके, नेक्स्ट पर हम आते हैं। हमारा आ गया मैथ। मैथ हमारा आ गया। मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, देखिए स्क्वायर पर क्वेश्चन आया था मैथ का। रेक्टेंगल पर हमारा क्वेश्चन बना था। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर हमारा क्वेश्चन बना था। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पर हमारा क्वेश्चन बना था। वैन हिले का क्वेश्चन आया था। वैन हिले के ऊपर जो है मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज पैटर्न आया था। LCM SCF पे हमारे 2 क्वेश्चन बने थे। LCM SCF पे हमारे कितने क्वेश्चन बने थे, 2। एक क्वेश्चन ये आया था, देखिए जैसा का तैसा इधर रख दिया है। किसी बच्चे को पूरा याद होगा तो जैसा का तैसा उसने क्वेश्चन हमारे सामने शेयर किया है। देखिए 800 सेंटीमीटर प्लस 80 मीटर प्लस 8 किलोमीटर इक्वल टू कितना। ठीक है, ऑप्शन भी दिए होंगे, उसमें से आपको छांट के जो है इसका आंसर लिखना है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। एंगल आए थे, एंगल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे बनाकर। एक क्वेश्चन सेम टू सेम इधर रख दिया हुआ है, सेम जैसा पेपर में पूछा गया था कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96। ओके,
96 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको जोड़कर उनका योग कितना होगा। तो ये है, ये क्वेश्चन भी किसी बच्चे को पूरा याद होगा तो उसने वैसा का वैसा इधर रख दिया है, हमें बताया है। ट्राइंगल पे क्वेश्चन बने हुए थे। पेडागोजी पे अगर आए तो मैथ की पेडागोजी में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पूछा गया था। ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे जो है मैथ की पेडागोजी में क्वेश्चन बने थे। ट्रेन के बारे में भी क्वेश्चन आया था, ट्रेन से एक क्वेश्चन बना था। डायरेक्शन दिशा से एक क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों को बिल्कुल पूरे के पूरे याद थे। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मैथ में एक क्वेश्चन आया था, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को खोलकर वर्ग बनाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके कुछ ऑप्शन भी दिए होंगे जिसमें से आपको सॉल्व करके आंसर जो करेक्ट उसका आंसर है उस पर टिक करना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन था 15, 20, 25 का सबसे बड़ा और सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा। 15, 20, 25 का सबसे बड़ा और सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना हुआ था 1/3 में कितने 1/12 होंगे। इसके भी ऑप्शन, इन सब के ऑप्शन दिए जाएंगे आप लोगों के सामने एग्जाम में, उनमें से करेक्ट आंसर जो है आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना था 1 इंटू, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 1 2 1, 1 1 1 इक्वल टू 1 1 1। ये 3 बार लिखा हुआ है, इधर भी 3 ही बार आएगा, ये एक बार गलती से हो गया है। ठीक है, 3 बार 1 1 1 1 1 इक्वल टू ये ऐसे ये पूछा गया है कि ऐसी सीरीज पूरी चल रही है तो 5 टाइम 1 इंटू 5 टाइम 1 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था पेपर में, आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे सामने, बी ये है, सी ये है, डी ये है। आप इसको सॉल्व कीजिए और जो ऑप्शन आता है, जो करेक्ट आंसर आपका आता है ऑप्शन से देखकर उस पर उसको चूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये मैथ तक के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी के मेरी जो PDF है इसमें नहीं है, तो हिंदी के मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। हिंदी से क्वेश्चन एक पूछा गया था बहुभाषिता से हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था एक पेडागोजी का। ठीक है, एक हिंदी से भाषा कौशल के उद्देश्य पूछे गए थे पेडागोजी में, हिंदी की पेडागोजी में भाषा कौशल के उद्देश्य। ओके, उद्देश्य। हिंदी के पेपर में समास पूछे गए थे, संधि पूछी गई थी, पर्यायवाची और विलोम, पर्यायवाची और विलोम। देखिए ये जो टॉपिक हैं ये तो नॉर्मल बात है कि पेपर में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक टॉपिक हैं अपने, लेकिन ये टॉपिक हमारे पूछे गए थे गद्यांश में या पद्यांश में, अलग से नहीं पूछे जाते हैं। गद्यांश या पद्यांश से जो है रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी में हमारा एक गद्यांश आता है, ठीक है ना, एक पद्यांश आता है और बाकी पेडागोजी आती है। ओके, मैंने आपको बताया था कि 7 नंबर का एक गद्यांश आता है, 8 नंबर का एक आता है पद्यांश, और जो अपनी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, टोटल मिलके 30 नंबर जो है अपने हिंदी में बन जाते हैं। और हमारे हिंदी में पूछे गए थे, देखिए जो हमारा हिंदी में गद्यांश जो पूछा गया था, एक गद्यांश आया था हिंदी में, वो गद्यांश हमारा आया था झंडे के ऊपर। ठीक है, झंडे के ऊपर जो है हमारा गद्यांश आज के पेपर में पूछा गया है हिंदी में। हिंदी में प्रत्यय पूछे गए हैं, उपसर्ग भी पूछे गए हैं आज के पेपर में। ठीक है, टॉप डाउन
से भी क्वेश्चन आया है। और आह्वानात्मक कौशल, हिंदी में आह्वानात्मक कौशल के ऊपर क्वेश्चन आया है। पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, आह्वानात्मक कौशल। ओके, एक बार मैं फिर आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट है। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, और क्वेश्चन आपको कितने इसमें से आपको आ रहे थे, अगर आप आज का पेपर देते तो आप कितने क्वेश्चन सही करते, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं और भी जो वीडियो जो अपडेट आप लोग के लिए डालती रहती हूँ वो सबसे पहले आप लोग को मिले। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज का जो सीटेट का 30 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, देख सकें। क्योंकि जितनी मेहनत मैंने इस वीडियो के ऊपर की है, जैसे मैंने बच्चों से पूछ पूछ के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये मेहनत का फल जितने लोगों के पास, मतलब इस मेहनत का जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें उतना मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।